हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर लर्नर्स। दिस इज सचिन सैनी और आज हम अपना जावास्क्रिप्ट का नया प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जिसमें हम वर्ड्स काउंटर बनाएंगे। तो उसका डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सपोज करिए हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? 7। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 46 है। तो इसमें कैरेक्टर्स बताएगा कोई भी इसमें आप कुछ भी लिखेंगे लाइक नंबर्स, पंचुएशन, डॉट, स्पेशल कैरेक्टर सब इसमें इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, कैरेक्टर्स के अंदर। लेकिन टोटल अल्फाबेट्स बताया कितने नंबर ऑफ इसमें अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर जो आएंगे वो आपके कितने नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है वो इसमें उसका काउंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये कुछ होने वाला है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आना है, किस तरीके से को बनाया है, किस तरीके से हमने इसका लॉजिक लिखा है, किस तरीके से डिजाइन किया है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा दूंगा, पूरी तरीके से आपको आ जाएगा, इजी वे में समझाऊंगा आपको। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए अपने वीएस कोड ओपन कर लेते हैं और अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करता हूँ, सेपरेट कर देते हैं। हाँ जी, अब सही है। तो देखिए आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। इसमें हमारी 3 फाइल्स हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्टाइल डॉट सी एस एस और स्क्रिप्ट डॉट जी एस। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या करा, इनको लिंक करा दिया। अपनी सी एस को यहाँ पे लिंक करा दिया और जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे लिंक करा दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अपना एच टी एम एल लिखना स्टार्ट किया। तो उसमें हमने क्या करा है, सबसे पहले एक कंटेनर बनाया। बेसिकली हमने एक डिव एलिमेंट बनाया, उसको हमने क्लास दी कंटेनर, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक कंटेनर है, ठीक। अब उसमें स्टाइल हम लगाएंगे, अभी समझो क्या लगाया हमने। उसके बाद देखिए ये हमारा H1 में है, जिसको हमने क्लास दी हेडिंग वर्ड काउंटर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने टेक्स्ट एरिया बनाया जिसका नाम है इनपुट बॉक्स, आईडी हमने इसको इनपुट बॉक्स दे दिया। कॉल्स यानी कॉलम्स 30 है इसमें और रोज 10 है, ठीक है। और ऑन इनपुट, जब भी हम इस पे इनपुट लिखेंगे या फिर कोई भी इनपुट करेंगे तो वर्ड काउंटर फंक्शन कॉल हो जाएगा जो हमने स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। प्लेस होल्डर में हमने एंटर योर टेक्स्ट लिख दिया है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका प्लेस होल्डर आ रहा है, एंटर योर टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने क्या करा, एक आउटपुट बॉक्स एलिमेंट बनाया जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो आउटपुट बॉक्स है ये, ठीक है। उसके अंदर हमने सेपरेट कर दिया इसको, तो डिवीजन में डिवाइड कर दिया इसको। देखिए डिव एलिमेंट है हमारा, उसके अंदर दो चीजें हैं, एक लेवल है एक इनपुट है। सब में ये चीज कॉमन है, लेवल है और इनपुट है। हमने यहाँ पे बस चीजें चेंज की है, इनका नाम चेंज किया है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको आईडी दी वर्ड, यहाँ पे दी कैरेक्टर्स, यहाँ पे दी अल्फाबेट, यहाँ पे दी नंबर्स, ठीक है। तो लेवल किसके लिए लगाया हमने, वर्ड्स के लिए, यहाँ पे कैर्स के लिए, यहाँ पे अल्फाबेट्स के लिए, यहाँ पे नंबर्स के लिए। टेक्स्ट हमने चेंज कर दिया, जो आपको यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, टोटल वर्ड, टोटल कैरेक्टर्स, टोटल अल्फाबेट्स, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो रखी, इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है, जीरो जीरो है क्योंकि हम जब लिखेंगे तभी आएगी यहाँ पे। तो ये है बस हमारा एचटीएमएल का पार्ट, क्लियर। अब चलते हैं जरा अपनी स्टाइल डॉट सीएस पे, किस तरह हमने उसको स्टाइल किया है। सबसे पहले हमने यूनिवर्सल स्टाइल लगाई, तो मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो और बॉक्स साइजिंग बटर बॉक्स दे दिए सबसे टॉप पे, ठीक है। फिर उसके बाद कंटेनर पे स्टाइल लगाई, तो हमने क्या करा, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको सेंटर में लाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज किया और फ्लेक्स, हाँ, अलाइन आइटम सेंटर का यूज किया, ठीक है। अब जब आप फ्लैग डायरेक्शन कॉलम यूज नहीं करते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स ऐसे रो वाइज आते हैं, तो हमको फ्लैग डायरेक्शन कॉलम लगाया और उसके बाद हमको वाई एक्स एक्सिस में सेंटर करने के लिए, इस डायरेक्शन में सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लगाया पैडिंग टॉप से ले ली 20 पिक्सल की, कंटेनर के अंदर पैडिंग टॉप से ले रहा है 20 पिक्सल की, ठीक है। विद इसकी 100 व्यू विथ, बेसिकली इसकी 100 व्यू विथ है, आपको जो दिखाई दे रही है 100% आपको दिखाई दे रही है, तो उसकी 100% अब ये ले रहा है, ठीक है। हाइट भी इसकी 100 व्यू हाइट रखी हुई है हमने। और बैकग्राउंड कलर इसका हमने ये आरजीबी फॉर्मेट में दे दिया है। कलर जो आपका जो भी टेक्स्ट का कलर होगा वो हमने व्हाइट रख दिया है, ठीक है। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद जो कंटेनर के अंदर टेक्स्ट एरिया है, कंटेनर के अंदर टेक्स्ट एरिया, यानी कि मैं आपको दिखाऊं तो कंटेनर के अंदर टेक्स्ट एरिया, ठीक है, उसमें स्टाइल लगाई। इसको हमने क्या करा, विड्थ दी 70%, हाइट दी 40%, आउटलाइन उसकी कर दी नन, आउटलाइन इसकी हटा दी। जब भी उस पर क्लिक करेंगे तो आउटलाइन नहीं आएगी, ये आपकी बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो हमने लगाई है, ठीक है। आउटलाइन कर दी उसकी नन, ठीक है। बॉर्डर रेडियस देखिए 10 पिक्सल की रखी हुई है, आपको जो बॉर्डर रेडियस दिखाई दे रही है ये इसकी 10 पिक्सल की है। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल का, जो आप इसमें फॉन्ट लिखेंगे उसका साइज 20 पिक्सल है। फॉन्ट फैमिली कैमरिया रखी हमने, आप गूगल फॉन्ट यूज कर सकते हैं, वो आप कर लीजिएगा। अगर आपको और अच्छे फॉन्ट चाहिए तो गूगल फॉन्ट्स का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उस पर ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको सेपरेट ट्यूटोरियल बना दूंगा, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ हमने जो रखी है इसकी 780 पिक्सल रखी हुई है,
रिसाइज ये वर्टिकली होगा। देखिए आप जो इसको रिसाइज कर सकते हैं वर्टिकली कर सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकते। ठीक है। मार्जिन हमने टॉप से रखा है 20 पिक्सल का, यानी कि ये इसका मार्जिन है 20 पिक्सल का। पैडिंग 4 पिक्सल है, इनसाइड जो पैडिंग ये ले रहा है 4 पिक्सल की ले रहा है। पैडिंग टॉप से इसकी बढ़ा दी है, 10 पिक्सल की कर दी है। ठीक है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाई बॉक्स शेडो के ऊपर। ठीक है, जो आपकी ये बॉक्स शेडो है इस पर हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाई है 0.15 सेकेंड की इज इन आउट। ठीक है। तो ये मैंने कलर दोबारा लगा दिया था, इसको हटा सकते हैं। ठीक है। तो बॉक्स शेडो इसमें लगा दी हमने। हाँ, तो बॉक्स शैडो कब लगेगी? देखिए हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाई, तो बॉक्स शैडो कब लगेगी? जब कंटेनर के अंदर जो टेक्स्ट एरिया है वो फोकस होगा, यानी कि जब इस पर क्लिक करेंगे फोकस होगा। ठीक है, जब इस पर कुछ लिख रहे होंगे हम, फोकस रहेगा तभी इस पर बॉक्स शैडो अप्लाई हो जाएगी। ठीक। उसके बाद हमने आउटपुट बॉक्स में स्टाइल लगाई, तो आउटपुट बॉक्स आपका क्या है? ये है आपका आउटपुट होगा। ठीक है, इसमें हमने स्टाइल लगाई, तो इसको हमने क्या करा, डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाई और फ्लेक्स डायरेक्शन कर दिया कॉलम। तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया हमने और कॉलम वाइज आ रहे हैं ना आपके, तो ये फ्रेगरेशन कॉलम की हेल्प से आ रहे हैं। मार्जिन टॉप का ले लिया 10 पिक्सल का। ठीक, क्लियर। अब उसके बाद जो आउटपुट बॉक्स के अंदर डिव है, यानी कि ये वाला डिव, सब में डिव है, सब पे एक कॉमन स्टाइल हमने लगा दी यहाँ पे। तो इस पे हमने इसको हमने क्या करा, फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज किया यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट कर दिया स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो इन दोनों के जो बीच का स्पेस है वो मैक्सिमम है। ठीक है, और लाइन आइटम कर दिया हमने सेंटर। ठीक, और पैडिंग दे दी 4 पिक्सल की। ठीक है। अब जो आउटपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट है, यानी कि देख लेते हैं जो आउटपुट बॉक्स के अंदर इनपुट एलिमेंट है, यानी ये वाला। ठीक है, उसके ऊपर हमने स्टाइल लगाई है। बेसिकली ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं बटन सी हैं, ये इनपुट बटन। तो इसको हमने विड्थ करा है 90 पिक्सल का, हाइट रखी है 40 पिक्सल की, मार्जिन लेफ्ट से रखा है हमने 10 पिक्सल। ठीक है, और बॉक्स शेडो कर दी हमने, ये आपकी बॉक्स शेडो दे दी है 1 पिक्सल 1 पिक्सल। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर हमने इसका हटा दिया है, बॉर्डर रेडियस रखी है 4 पिक्सल की। ठीक, बैकग्राउंड कलर हमने इसका लगा दिया आरजीबी फॉर्मेट में, कलर इसका थोड़ा रेड टाइप का कलर दिया है, जिसकी वैल्यू है आरजीबी में 144 50 एंड 6। ठीक है, फॉन्ट विड्थ का बोल्ड रखा है, फॉन्ट साइज इसका लार्जर रखा हुआ है। और आउटपुट बॉक्स के अंदर जो लेवल है, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका हमने फॉन्ट विड्थ बोल्ड रखा है, फॉन्ट साइज लार्जर रखा हुआ है। बस इतनी स्टाइल लगाई है, ज्यादा कुछ स्टाइल नहीं किया है। आप अपने हिसाब से और इसको स्टाइलिश बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें सिंपल स्टाइल लगा दी है, आप अपने हिसाब से और स्टाइलिश इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपनी जो हमारी मेन फाइल है, यानी स्क्रिप्ट डॉट जेएस किस तरीके से वर्किंग हो रही है वो समझना शुरू करते हैं। तो गाइज आ चुके हैं अपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस में। सबसे पहले देखिए हमारा जो फंक्शन कॉलर है वो कौन सा है? वर्ड काउंटर। तो चलते हैं वर्ड काउंटर की तरफ। तो गाइज ये है हमारा वर्ड काउंटर। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, वर्ड काउंटर जब कॉल होगा तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी इनपुट बॉक्स। तो ये इनपुट बॉक्स इसको हमने आईडी दी, टेक्स्ट एरिया को देती है। ठीक है, तो ये इसमें हमने गेट कर लिया है। ठीक है, इनपुट टेक्स्ट के अंदर आ गया। अब हमने क्या करा, उसके बाद एक फंक्शन बनाया गेट वर्ड काउंट। ठीक है, उसके अंदर हम पास करा दे रहे हैं इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू, यानी इस टेक्स्ट एरिया में जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसकी वैल्यू पास करा दे रहे हैं। और फिर असाइन कर, मतलब जब रिटर्न करेगा तो उसको असाइन करा दे रहे हैं वर्ड्स में। ठीक है, और उसके बाद देखिए उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी वर्ड्स। वर्ड्स कौन किसको दी हमने आईडी? वर्ड्स दी हमने इसको। ठीक है, ये ठीक। तो इसमें हम असाइन करा दे रहे हैं जो हमारा वर्ड रिटर्न होके आ रहा है। चलते हैं सबसे पहले समझते हैं कैसे हमारा वर्ड काउंट गेट वर्ड काउंट फंक्शन काम कर रहा है। टॉप में चलते हैं। तो देखिए ये हमारा गेट वर्ड काउंट है, इसमें हमारी स्ट्रिंग रिसीव हो रही है। सबसे पहले हमने इसमें रेगेट्स यूज की है, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो एक काम करता हूँ, इसको जूम कर लेते हैं। तो गाइस जो हमारा ये ट्रिम फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले जो आपका ट्रिम है वो क्या करेगा, स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में जितने स्पेस होंगे और एंड में जितने स्पेस होंगे उनको रिमूव कर देगा। फिर उसके बाद हमने लगाया स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट तो आपको पता ही हो क्या करता है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। सपोज करिए मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, लेट और वेरिएबल लेते हैं, लेट सपोज लेट tr1 इज इक्वल टू, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, दिस एंड कॉमा ए कॉमा कार। ठीक है, ले लिया मैंने। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, str1 डॉट स्प्लिट कॉल करता हूँ बेसिस ऑन कॉमा। ठीक है,
तो क्या करेगा, एक एरे में कन्वर्ट करेगा और इसको स्प्लिट कर देगा स्ट्रिंग को बेस्ड ऑन कॉमा। ठीक है, अब एक दिस अलग हो गया सेपरेट, जीरो इंडेक्स पे इज अलग हो गया, ए अलग हो गया और कार अलग हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं स्ट्रिंग को स्पेस से करूं, ठीक है, और फिर उसके बाद स्प्लिट करूं बेस्ड ऑन स्पेस, तो ये स्पेस के हिसाब से स्प्लिट कर देगा। ठीक है, अब हमको कुछ ऐसे ही करना था, तो हमको रेगुलर एक्सप्रेशन क्यों लगानी पड़ी, मान लीजिए मल्टीपल स्पेसेस हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं, इस स्ट्रिंग मान लीजिए मल्टीपल स्पेसेस हैं। ठीक है, और तब हम कॉल करते हैं स्प्लिट बेस्ड ऑन वन स्पेस। तो ये क्या करेगा, ये मल्टीपल स्पेसेस की भी कॉपी बना देगा। तो हमको यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन लगानी पड़ गई। वो हमने क्या करा, एक रेगुलर एक्सप्रेशन लगाई स्लैश एस, स्लैश एस यानी ये वाला स्लैश है। ठीक है, स्लैश एस क्या करेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, रेगुलर एक्सप्रेशन लगाने के लिए आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। स्लैश एस क्या करेगा यहाँ पे, ये मैच करेगा एक स्पेस और इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, और एक यहाँ पे हम ये भूल गए, एक सेकंड, अब ठीक है। ठीक है, तो अब इसने मैच किया सिर्फ एक स्पेस को, वो तो हमारा काम यहाँ पे हो जा रहा था। हमको क्या करना है, एक पैटर्न मैच करना है। अगर मल्टीपल स्पेस को मिलते हैं या फिर न्यू लाइन कुछ भी उसको ऐसा स्पेस मिलता है, तो वो उसको एडजस्ट कर ले, मतलब एक ही साथ रिटर्न कर दे। तो वो उसके लिए हमने लगा दिया यहाँ पे प्लस। अब ये क्या करेगा, एटलीस्ट वन, अगर उसको एक स्पेस, एटलीस्ट वन स्पेस अगर मिलता है तो उसका एक पूरा पैटर्न रिटर्न कर देता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करूँ इसको सेम वे, देखिए इसने यहाँ पे तीन स्पेसेस थे, तीनों को एक में रिटर्न करा एक स्पेस। ठीक है, एक स्पेस रिटर्न करा, स्पेस रिटर्न जब कर रहा है तो हम स्प्लिट जो कर रहे हैं उसी स्पेस के हिसाब से कर रहे हैं। तो एक स्पेस तो उसका चलता है, यानी कि अगर मैं आपको स्ट्रिंग दोबारा दिखाऊं, ये हमारी स्ट्रिंग थी और हमने ऐसे किया है। ठीक है, तो देखिए ये इसके इस हिसाब से स्प्लिट करा, फिर इसके हिसाब से स्प्लिट करा, फिर देखिए ये पैटर्न है, ये पूरा एक स्पेस काउंट कर दिया इसने, एक पूरा पैटर्न रिटर्न कर दिया। पूरा पैटर्न रिटर्न कर रहे हैं तो पूरा पैटर्न के हिसाब से स्प्लिट हो गया। बस यही हमें करना था, हो गया काम। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हमने क्या करा, कंसोल हमने करके देख लिया। अ, आप कंसोल हटा सकते हैं, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगर स्प्लिट ब्लैंक है तो रिटर्न कर दो जीरो, अदरवाइज रिटर्न कर दो स्प्लिट डॉट लेंथ। मैं इसको समझा देता हूँ, इसको एक काम करते हैं, कमेंट करते हैं फिर समझते हैं जरा। तो देखिए, और हाँ एक चीज, कंसोल लगा रहने देते हैं, आपको समझ में आएगा। अब कमेंट करते हैं। तो देखिए अब मैं अगर इस पर कुछ लिखता हूँ, सपोज करिए मैं कुछ भी लिखता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने कुछ भी फॉर एग्जाम्पल। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैंने पूरा डिलीट कर दिया, तो देखिए लास्ट में एक ये बच गया, ये देखिए यहाँ पे आपका ये बच गया एक। तो अगर आप इसकी लेंथ निकालेंगे तो वन आएगी, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टोटल वर्ड्स आपके वन आ रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे बचने के लिए हमें लगाना पड़ेगा ये कंडीशन, इफ स्प्लिटेड इज इक्वल टू ब्लैंक, तो दैन रिटर्न कर दो जीरो की उसकी लेंथ जीरो है, अदरवाइज स्प्लिटेड डॉट लेंथ रिटर्न कर दो, यानी जो भी उसकी एरे की लेंथ है वो रिटर्न कर दो। ठीक है, रिटर्न करोगे तो यहाँ वर्ड्स में रिटर्न हो जाएगा और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी कैसे यहाँ पे हम असाइन करा दे रहे हैं। ठीक है, वर्ड्स का काम तो खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं काउंटर की तरफ। तो काउंटर हमने लगाया फॉर अदर, जितनी भी वैल्यूज आपके यहाँ पे हैं, कैरेक्टर्स अल्फाबेट नंबर्स, उसके लिए हमने काउंटर यहाँ पे कॉल कर दिया। तो काउंटर आपका फंक्शन है। सबसे पहले हमने तीन इसमें वेरिएबल लिए, अल्फा काउंट, नंबर काउंट और कैरेक्टर काउंट। ठीक है, कैर काउंट। उसके ऊपर हमने एक लूप लगाया, फॉर लूप, जो भी आपकी स्ट्रिंग आ रही है जीरो से लेके चलेगी, मतलब फॉलो आपकी रन हो रही है जीरो से लेके स्ट्रिंग की लेंथ तक। ठीक है, उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं, एक कंडीशन हमने लगाई है इफ, यहाँ पे उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो स्पेस नहीं है या फिर न्यू लाइन नहीं है तो कैरेक्टर काउंट उसको कर दो प्लस प्लस। अब देखिए कैरेक्टर में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं एग्जांपल से बताऊं आपको, ए टू जेड कुछ भी हो सकता है, ए टू जेड के बीच में स्मॉल, कैपिटल ए से जेड के बीच में कुछ हो सकता है, जीरो से नाइन के बीच में कुछ हो सकता है, कॉमा हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्पेस न्यू लाइन को छोड़ के, टैब को छोड़ के बाकी जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सब इसमें काउंट हो जाएंगे, इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई है। ठीक है, उसके बाद हमने फिर देखिए, उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन लगाई है ये वाली। ठीक है, इसको देखिए, ये कंडीशन है हमारी एक। ठीक, दूसरी कंडीशन है ये। ठीक है,
माय मिस्टेक, ठीक है, दूसरी कंडीशन है ये, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या करती है कि स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर अगर ए से जेड के बीच में है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन चलेगी। ये चेक करिए क्या हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। सपोज करिए स्ट्रिंग ऑफ ए आया के, स्मॉल के, तो ये स्ट्रिंग ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, क्या ए से बड़ा है? हाँ, के ए से बड़ा है। एंड एंड क्या जेड से छोटा है? हाँ जी, जेड से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू। सपोज करिए आता कैपिटल के, ठीक है, तो फिर ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फिर आगे चेक करते हैं, फिर चेक करता है क्या स्ट्रिंग ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए है। एंड एंड क्या हमारा कैपिटल जेड से छोटा है? हाँ जी, कैपिटल जेड से छोटा है, तो ट्रू रिटर्न कर देगा ये, ठीक है। कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अल्फा काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम चेक कर रहे हैं क्या वो 0 से 9 के बीच में है। तो अगर 0 से 9 के बीच में है, ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो नंबर काउंट प्लस प्लस कर दो, सिंपल। और फिर सिंपली उसको असाइन करा दो, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कैश डॉट वैल्यू में असाइन करा दो कैरेक्टर काउंट, नंबर जो उसकी आईडी नंबर है उसकी वैल्यू में असाइन करा दो नंबर काउंट, जिसकी आईडी अल्फाबेट है उसकी वैल्यू में असाइन करा दो अल्फा काउंट, बस हो गया। बस यही था हमारा प्रोग्राम, क्लियर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और हाँ गाइस, मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्लीट प्रोजेक्ट्स मैंने कराए हुए हैं, आप उनको जाके एक्सेस कर लीजिए, कंप्लीट करिए प्रोजेक्ट को। कोई भी डाउट आता है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट आप कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाए हुए हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। कमेंट में जरूर बता दिया करिए कि वीडियो को कैसा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा है, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।